हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनके में आपको गाय के लिए पागलपन नजर आएगा। बेसहारा जो गौ माता है, नंदी बाबा है, बछड़े है, उनको सबको मैं लेके आ जाती हूँ। अच्छा। मुझे फोन आता है कहीं से, उनको उठा के ला लेती हूँ और सेवा करती हूँ। जैसे किसी को कुछ खजाना मिल जाता है, लॉटरी खुल जाती है और जो एकदम खुश होता है, तो मुझे वो खुशी इनकी सेवा करने में मिलती है। तो बेटा ने मुझे बुलाया यहाँ आ जाओ, लेकिन मैं गौ सेवा में लग गई। मैंने कहा ना, अभी नहीं आ सकती। यानी आपका मन लग गया है मेरा, गौ हाँ। सेवा। यानी आप गौ सेवा करने के लिए आप अपने परिवार से दूर है, ये बोल सकते हैं। मैं बहुत जगह भटकी हूँ, बहुत जगह की मुझे दे दे 20 रुपए का घर देखती हूँ, जहाँ मुझे बड़ा खंडर सा घर लगता है। कोई बोलता भूत है, बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूंगी भूत के साथ में, मेरी गौ माता सुरक्षित रहेगी। मेरे पास सोचने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे घर चाहिए गौ माता के लिए, कोई दिला दे, किराया से दे दे चलेगा, लेकिन मेरी गौ माता बेसहारा हो गई। ये मेरी छबीली है, बहुत बदमाशी करती है। राधा रानी बाहर आओ, कोई आयु चाहो, आई जा बेटी। यदि ये बात है तो जिस दिन मेरे पास ये पावर आएगा, तब मैं सेक्टर में एक बूंद गौ माता का दूध, न गोबर और न गौमूत्र जाने दूंगी। जिस दिन मेरे ऊपर वो पावर आया, क्योंकि तुमको गौ माता से प्रॉब्लम है। तो इनकी खाने की जो व्यवस्था है वो कैसे होती है, मतलब आवक कहाँ से आता है? मैंने कहा ना, ऊपर वाला। अब करके देखो, आप भी करके देखो, एकदम आसानी से हो जाता है। गाय हमारी माता है, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। हम जब भी छोटे थे, हमारे मम्मी पापा हमें यही सीख देते थे कि जो गाय माता होती है, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनमें भगवान वास करते हैं। और आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो गौ माता को रोटी खिलाती हैं, उनकी सेवा करती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गौ सेवा के नाम पे चीज़ें करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करा देते हैं, उन्हें ठीक कराते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनके में आपको गाय के लिए पागलपन नजर आएगा। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, एक ऐसी शख्स जिनके घर हम आज जाने वाले हैं, और आप बाहर से ही नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से गोबर से भरा हुआ है पूरा घर और कितनी सारी गौ माता है। तो अभी हम घर के अंदर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों कि वो इतनी सेवा करती है गाय। ये देखिए, ये है उनके घर का नज़ारा। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, पूरा गोबर है और यहाँ भी चारा दिया गया है। मैया मैया, राधा रानी, राधा रानी। देखिए कितने सारी गाय है, सब चारा खा रहे हैं अभी, और पूरा घर गोबर से फैला हुआ है। इस तरीके से कैसे ही कोई इंसान रहता होगा इस घर में, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस घर में वो कैसे रहती होंगी। देख सकते हैं हर तरफ गोबर है और ये इनका घर है। मैंने आपको बताया था कि हम आपको एक शख्स से मिलाएंगे जो गौ माता के लिए पागल है, बिल्कुल उनसे इतना प्रेम करती है, उनकी इतनी सेवा करती है, और उनके घर के अंदर हम आ चुके हैं। तो अब आपको उनसे मिलवाते हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरा नाम गौ सेविका भारती बेन, और ये मेरा घर है, किराए का घर है मेरा। अच्छा, किराए का घर है। तो आपके घर में मैंने जैसे ही देखा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, कि ये गोबर से फैला हुआ है और पूरा कितने सारे गौ माता यहाँ है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? ये सब बेसहारा गौ माता है। लोग कहते हैं कि आवारा, मैं आवारा नहीं कहूँगी, पशु में नहीं कहूँगी, माता कहेंगे हम। ये जो है ना, बेसहारा जो गौ माता है, नंदी बाबा है, बछड़े है, उनको सबको मैं लेके आ जाती हूँ। अच्छा। मुझे फोन आता है कहीं से, उनको उठा के ला लेती हूँ और सेवा करती हूँ। तो हमें आपका घर देखना है, आप अपना घर भी दिखाइए, क्योंकि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा चारा ही चारा दिख रहा है। जो खाने का सामान होता है माता का, वो सब रखा हुआ है। तो अंदर चले हम? चलिए, आइए। देखिए, जैसे ही हम घर के अंदर आए हैं, ये पूरा चारा हमें दिखने को मिला है, और ये नीचे भी देख सकते हैं कि ये घर मतलब गौशाला लग रहा है। घर तो नहीं कहूँगी, गौशाला लग रहा है। तो आप बैठिए, आपसे थोड़ी बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि इतने सेवा की भावना आखिर मन में कैसे आई?
पता नहीं, वैसे बचपन से था मुझे कि मुझे एक गौ माता पालनी है। फिर जब मैंने देखा इस तरह से हो रहा तो धीरे धीरे उनको थोड़ा सा चारा देना शुरू किया। फिर जो लोग गौ सेवा करते थे उनको बताती थी, वो लोग आते थे। फिर ऐसे करते करते एक समय 5-7 साल हो गए, उसे लंपी बीमारी फैली थी। तो उस एक बछड़े को, उसका नाम हमने रखा था गन्नू। तो वो दुर्ग से मुझे कॉल आया था, मैं दुर्ग गई, वहां से उस बछड़े को उठा के लेके आया और उसको सेवा करते करते मैं सारी चीजें फिर सीखी और उस गन्नू ने मुझे सब कुछ सिखाया। अच्छा, तो सेवा आपका करना मेरा पहला जो था वो गन्नू था। और गन्नू से पहले थोड़ी बहुत ड्रेसिंग वर्क कर लेती थी। वो गोल मार्केट में एक बछड़े को सबसे पहले मैंने नंदी बाबा को पकड़ा, मतलब किस तरह से पकड़ते हैं, तो वो करते मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक जैसे किसी को कुछ खजाना मिल जाता है, कि लॉटरी खुल जाती है और जो एकदम खुश होता है, तो मुझे वो खुशी इनकी सेवा करने में मिलती है। आपके परिवार में कितने लोग? मेरे परिवार में हम लोग 5 लोग हैं, 5-6 लोग। मेरे पति हैं, मेरे देवर हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो बेटी की भी शादी हो गई है, वो दिल्ली में रहती है और बेटा अहमदाबाद में रहता है। तो उनका परिवार है। यहाँ आप अकेले रहती हैं? मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। तो आपके पति? मेरे पति बेटी के यहाँ रहते हैं। अच्छा। क्योंकि बेटी की जो बच्ची छोटी, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अब दिल्ली में उसको छोड़ के जा नहीं सकते, दोनों जॉब करते हैं। और बेटा अहमदाबाद में रहता है, बेटा और बहू, उनकी यहाँ छोटी बेबी भी आई हुई है। तो बेटा ने मुझे बुलाया यहाँ आ जाओ, लेकिन मैं गौ सेवा में लग गई। मैंने कहा ना, अभी नहीं आ सकती है। यानी आपका मन लग गया है मेरा? हाँ, इनको छोड़ू कैसे, क्योंकि इतनी गौ माताएं मर रही है बाहर ना, घर से बाहर निकलो, रोज के इतने केस, रात के 1-1, 2-2 बजे फोन आते हैं। एक दिन तो रात के 3-3:30 बजे फोन आया था, मैं घर से निकल गई, बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही थी, उतने में निकल के चले गई जाकर के उसको। यानी आप गौ सेवा करने के लिए आप अपने परिवार से दूर है, ये बोल सकते हैं। तो मुझे बुरा लगता है, खालीपन सा, अकेलापन नहीं लगता? नहीं, क्यों, कहाँ से खालीपन, मेरे पास इतनी सारी मैया है। और वो जो बच्चे हो मेरे अपने बच्चे ऐसे लगते हैं, उनको बच्चों ऐसे पालती हूँ। तो मुझे नहीं लगता ऐसा खालीपन। हाँ, बस कभी कभी ना मेरे को अपनी पोती की, नातिन को तो मैंने बहुत प्यार दिया, लेकिन मेरी पोती जो है, बेटे की बेटी, वो मुझसे दूर हो गई है, उसको मैं प्यार नहीं दे पाई जो मुझे देना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कभी कभी होता है, रात में मैं सब कुछ होता सोती हूँ अकेले में, तो उसकी याद करके रोती हूँ। लेकिन बाहर लोगों को लगता है ये बहुत खुश है, एकदम हैप्पी है। मैं हैप्पी हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक स्त्री माँ। तो मुझे, और कहते ना कि मूल से ज्यादा प्यारा जो ब्याज रखता है, तो उस बच्चे के लिए मेरी आत्मा बहुत तड़पती है, लेकिन मैं इनको भी नहीं छोड़ सकती, उनको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। यानी आप गौ सेवा के लिए अपनी पोती है जो, जिनको आप याद करती हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें छोड़कर नहीं जा रही हो, नहीं यार, लेकिन देखिए ऊपर वाले का क्या है। अभी मकान मालिक ने खाली करने बोल दिया, अब मैया वो देखना कोई नहीं है, अब मेरी मैया बेसहारा हो गई है। तो अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि आज मुझे रोना आता ना उनके लिए और ज्यादा, कि मुझे मेरी पोती तो मिल जाएगी, अभी मुझे जाना है, उसका बर्थडे, उसके लिए जाऊंगी। यदि ये घर मेरा रहता तो गेट खोल देती, कोई ना कोई उनको खाना देता, उनका मतलब आसरा तो रहता है कि घर है, इस घर में एक रूम मैंने उसको बच्चों को दे दिया है, मतलब गौ माता को, खाना खा के इस रूम में जाके सब लोग बैठ जाते, सो जाते, पंखा 24 घंटा शुरू रहता है। लेकिन अब इन लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? यानी घर आपको अब खाली करना पड़ेगा, बस 1-2 दिन में खाली करना है। तो इतने सारे गाय को लेकर आप कहाँ जाएंगे? मैं बहुत जगह भटकी हूँ, बहुत जगह कि मुझे दे 20 रुपए का घर देखती हूँ, जहाँ मुझे बड़ा खंडर सा घर लगता है। कोई बोलता भूत है, बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूंगी भूत के साथ में, मेरी गौ माता सुरक्षित रहेगी। लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे पता नहीं, आज भी आस है ऊपर वाले पे। मैं कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र जाप करते रहती हूँ, और कभी बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं उनके ऊपर हाथ रख के, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और बच्चे लोग काफी अच्छे हो जाते हैं, बस ऐसे महसूस करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये करते रहती हूँ, कंटिन्यू मेरा जाप चलते रहता है, और गौ माता की सेवा करती हूँ। तो अब आपने क्या सोचा है कि अब मेरे पास सोचने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे घर चाहिए गौ माता के लिए, कोई दिला दे, किराया से दे दे चलेगा, लेकिन मेरी गौ माता बेसहारा हो गई। चुप हो जाइए आप। जब आपने इतने साल गौ माता की सेवा की है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऊपर वाले के सहारे मैंने काम शुरू किया। मैं अपने आप को भी नहीं, मुझे उन्होंने चुना, भगवान ने मुझे चुना, माध्यम बनाया, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। और ये मेरे हृदय में उनके प्रति एक भाव आया माँ का। लोग जानवर बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो गौ माता है, उसको गौ बोलो, गौ माता बोलो, वो पशु नहीं है। और जो लोग पाल के छोड़ देते, मेरे तो बहुत लोग से लड़ाई भी होते रहती है, जो लोग छोड़ देते हैं, तो वही थे मेरे पास आते लेने, मैं उनको नहीं देती। मेरे घर में यदि कोई गौ माता आ जाती है, कोई लेने नहीं आता है,
उनको पता है वही। अच्छा, जो आता है लेने के लिए उनको देती हूँ, जो बंदा सही में गौ की सेवा करता है, समझ में आ जाता है। उनका आधार कार्ड लेती हूँ, फोटो लेती हूँ और फिर उनको। तो अभी भी अगर जैसे कोई आना चाहेगा, लेना चाहेगा, तो आप दे देंगी? नहीं, मैं ऐसे किसी को नहीं देती। मुझे अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं कि कोई अच्छे से रखेगा। मैं अपने से देखती हूँ, हाँ बहुत अच्छे से रख रहा है तभी उनको दूंगी। अभी तो मैं चाह रही हूँ कोई मेरी गौ माता को देख सकता है तो देखे रखे, तभी कोई भी सामने नहीं आ रहा है। बस छोटे जो अभी देखा, मैं 2-4 दिन पहले बाहर से आया, वो बच्चा जन्म से ही अपाहिज है, उसको हम बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ एक कुर्सी पार में है गौ सेवक भाई, तो उनके अभी क्या रहा था, इतने लोग हैं लेकिन लोग सब बताइए एक्सीडेंटल को देखते हैं तो मुश्किल जा रही, जगह नहीं है। आज मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि यहाँ पर हम सभी गौ सेवकों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि ये सब गौ माता है अपने जगह पे रहे। अब सेक्टर में कहते हैं कि वहाँ गौ माता को रखना नहीं देते वो लोग, तो मैं कई बार ऐसे जो बोलती रही कि आज आपके न्यूज के आप चैनल के माध्यम से बोलूंगी, यदि ये बात है तो जिस दिन मेरे पास ये पावर आएगा तब मैं सेक्टर में एक बूंद गौ माता का दूध, न गोबर और न गौमूत्र जाने दूंगी, जिस दिन मेरे ऊपर वो पावर आया। क्योंकि तुमको गौ माता से प्रॉब्लम है। गौ माता से आप जानते हैं कितनी सारी बीमारियां दूर होती है। मैं खुद गिर गई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, और आज मैं सारा काम कर रही हूँ और भगवान की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं है, न बीपी है, न शुगर है, न थायराइड, कुछ नहीं है। और अभी दौड़ दौड़ के माता की सेवा करती हूँ और लोग देख के मुझे कहते हैं मैं बुढ़िया हूँ तो क्या हो गया। जज्बा है, यहाँ से होना चाहिए। सही बात गौ है। माता के लिए गौ माता के लिए या किसी भी अच्छे काम करने के लिए तन, मन और धन, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी चीज होती है वो मन। आपका मन मजबूत है, धन भी आपको कहीं से ले लोगे। मैं गौ माता के लिए ऐसा झोली फैला लेती हूँ, देखना पड़ता है, चेहरा देख के बोलना पड़ता है कि हाँ ये दे पाएगा, तो उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, अब कर पाओगे क्या, दो नहीं बोलती किसी को। तो इनकी खाने की जो व्यवस्था है वो कैसे होती है, मतलब आवक कहाँ से आता है? मैंने कहा ना, ऊपर वाला। अब करके देखो, आप भी करके देखो एकदम आसानी से हो जाता है। मेरी कोई कमाई नहीं, पहले मैं सिलाई का काम करती थी, छोड़ दिया मैंने उसको, उस नंदी बाबा के चक्कर में कि उस बच्चे को कौन देखेगा, दुकान भी छोड़ दी। लोग मुझे पागल कहते थे, ये पागल है, नंदी को ले गई, बच्चियां ला लेती, दूध देती वो। लेकिन उस नंदी को लाने के बाद एक और बच्चिया भी आ गई, उसका नाम गौरी रखा, नंदी गौरी थे। उसी से फिर मेरा परिवार बढ़ा है। मतलब उनके आने के बाद धीरे 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 सेवा में भाव बढ़ता गया, और जो बेसहारा था उनको मैं अपने घर में लाते गई, और ये सारा कुछ कान्हा की मर्जी है जी। तो अब आप अपनी सारी गाय और उनका नाम भी बता दीजिए हम लोग को। देखिए, सबसे पहले मैं खड़े हो जाती है अपना, वहाँ चल के। हाँ चलिए चलिए आ जाइए। ये मैया को मैंने चंद्रनगर से रेस्क्यू किया, इसने बच्चा दिया था, बच्चा इसका अपाहिज था, देखिए इसका पाँव कैसा ही है ना। इसका नाम उन्होंने बसंती रखा, तो ये बसंती है, और उसका बच्चा राजा है। आजा मैया, ए बेटी, ये किशोरी है, आजा बेटा। मैं गेट बंद कर देना ना। खाली सिलेंडर कहाँ है? ये तिलक, बेटा तिलक, राधा रानी आ जा। है ये मेरी छबीली है, बहुत बदमाशी करती है। राधा रानी बाहर आओ, कोई आयु चाहो, आजा बेटी, आजा बेटा। राधा रानी है ये जो है, ये राधा रानी है ना। और खाना इनका आपने देखा, भोजन कर रहा था अभी, भोजन करके ये लोग इस रूम में आ जाते हैं। ये रूम मैंने इनके लिए खोल के दे दिया है, तो भोजन के बाद ये रूम में आते हैं, फैन भी चालू है यहाँ, और वहां पर ये लोग आराम से बैठ जाते हैं। ये शंभू है, शंभू आम जो, ये बैठा हुआ शंभू है, नंदी बाबा है वो। और ये किशोरी है, यहाँ पर आपने देखा ना, उमा थी वो, है ना। और गीता है, और बहुत सारी जो मैया है मेरी, वो बाहर गई है, बाहर चले गए। मैंने बोला घर मुझे खाली करना है, इसमें छोड़ दिया, तो वो लोग सब बाहर चले गए हैं। श्यामा है, गीता है, और गंगोत्री है। ऐसा दृश्य शायद आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। इनके प्रेम और समर्पण का भाव, किस तरीके से ये गौ माता की सेवा करती है और निरंतर करते रहती है। इसके लिए इन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। ये अपने परिवार से अलग रह रही है ताकि ये गौ माता की सेवा कर सके। इतने सारे गौ माता को पालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, और वो भी रेस्क्यू करके। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अपाहिज है। और ऐसे ही एक और गौ माता उन्होंने दिखाई थी जिन्हें बीमारी है। इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी
एक इंसानियत के नाते ये गौ माता की सेवा करती है, रक्षा करती है, उन्हें सुबह से रात तक खाना खिलाती है और यहाँ तक कि उन्होंने एक रूम भी उन्हें देकर रखा है जहाँ पंखा भी चलाती है। ये सचमुच इतनी अच्छी बात है। हम जो इंसान होते हैं वो हम जानवरों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आज भी इनके तरह कोई इंसान होते हैं जो जानवरों के बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी इन पर आपत्ति आई है कि इनका घर खाली होने वाला है। अब सोचिए, ये अकेली और इनके साथ इतने सारे गौ माता कहाँ जाएंगे? तो अगर आप में से कोई इनकी मदद करना चाहे तो इनका निवास स्थान अभी फ़िलहाल तो वैशाली नगर में कालीबाड़ी के पीछे है। पता नहीं कब तक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बता रही है कि 1-2 दिन में ये खाली कर देंगी। तो अगर आपको भी इनमें से किसी भी गौ माता को रखना होगा या सेवा करने के लिए ले जाना होगा, या कोई भी रेस्क्यू टीम वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल के थ्रू हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते। तो ये जब अपने इतने साल गौ माता को दे रही है तो इनकी सिर्फ एक ही चाहत है कि इन्हें जगह मिल जाए जिस जगह पे ये निरंतर इनकी सेवा कर सके। तो आप में से कोई भी अगर सहयोग करना चाहे तो इनकी सहयोग कर सकते हैं इन्हें जगह दिलाकर, जहां आप सोचिए ये खुद भी रहेंगी और इतने सारे गौ माता को रखेंगी, इनकी सेवा करेंगी। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मदद करना चाहें तो आप इनसे मिल सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें।